जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह थोड़ी देर हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज मदर्स डे है और इसलिए इस संदर्भ में मैं माताओं के बारे में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। बाइबल में हम देख सकते हैं कुछ विशेष महिलाएं हैं जिन्होंने माता का वो रोल को बहुत सीरियसली लिया और अपने बच्चों को सही रीति से उनका परवरिश किया, प्रभु के भय में, प्रभु के ज्ञान में उनको बढ़ाया। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हन्ना। हन्ना के पास बच्चे नहीं थे और हन्ना ने बिलक बिलक कर प्रभु के सामने रोई। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर हन्ना को एक बेटा दिया और हन्ना ने वो बेटा को प्रभु के सेवकाई के लिए समर्पित किया। लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं कि जितना समय हन्ना का बेटा शमूएल उनके साथ रहा, हन्ना ने प्रभु का वचन, प्रभु का भय, प्रभु का ज्ञान शमूएल के अंदर दिया और वो बेटा बढ़ता गया और परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत ही आशीषित भविष्यवक्ता और याजक के रूप में हम उसको देख सकते हैं। दूसरा एक बहुत बढ़िया उदाहरण है मूसा की माँ योकेबेद। योकेबेद निडर होकर अपने बच्चे को सुरक्षा दिया, उसका पालन पोषण किया, प्रभु का भय, प्रभु का ज्ञान में उसको बढ़ाया। हालांकि सिचुएशन बहुत खतरनाक था। राजा ने कहा था जितने लड़कों का जन्म होता है उन सबको ख़त्म किया जाए, लेकिन योकेबेद निडर होकर मूसा को बचाया। और हम बाद में जानते हैं कि मूसा बड़ा होकर इज़राइल का एक बहुत अच्छा अगुवा बना। मूसा वो व्यक्ति था, वो लीडर था जिसने इज़राइल को बंदुआई से छुड़ाकर वायदे की देश की ओर लेकर गया। इस प्रकार हम बाइबल में बहुत सारी माताओं के बारे में देख सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे रूप से किया। लेकिन आज मैं बाइबल में से एक बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो एक गलती है जो साधारण रीति से माँ या बाप करते हैं और हम लोग ये गलती इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम लोग सतर्क रहे और हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ हम इसको रिपीट ना करें। क्या है वो गलती, और उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब अध्याय 25 और आयत 27 और 28। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 27 एंड 28 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। यहाँ पर हम एक परिवार को देख सकते हैं। यहाँ पर हस्बैंड का नाम है इसहाक, वाइफ का नाम है रिबका। इनके दो बच्चे हैं, जुड़वे बच्चे, एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब। इस परिवार में जो गलती हुई वो ये है कि पिता एसाव से प्रेम करता था जबकि माता याकूब से प्रेम करती थी। इस घर में कौन सी गलती को दिखाई दे रहा है? इन लोगों के परिवार में पार्शियलिटी या पक्षपात, भेदभाव दिखाई दे रहा है। एसाव और याकूब दोनों इसहाक और रिबका के बच्चे हैं, लेकिन क्यों पिता एक से ज़्यादा प्यार और माँ दूसरे से ज़्यादा प्यार करती है? और इस गलती के कारण हम देख सकते हैं ये दोनों भाई जब बड़े हो जाते हैं वो लोग आपस के दुश्मन बन जाते हैं। और यही बात हम लोग बाद में याकूब के परिवार में देख सकते हैं। याकूब के शादी के बाद याकूब का 12 बच्चे थे, लेकिन याकूब के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि याकूब इन 12 बच्चों में से यूसुफ से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। और उस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब अध्याय 37 वर्स 4। जेनेसिस 37 वर्स 4 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब याकूब के बच्चों को पता चला कि हमारा पिता सबसे ज़्यादा यूसुफ से प्रेम करता है, तो बाकी के भाइयों के अंदर जलन उत्पन्न होने लगा, नफरत उत्पन्न होने लगा।
और हम लोग जब बाइबल में से इस घटना को पढ़ते हैं वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने क्यों यूसुफ को सूखे कुएं में डाला, क्यों यूसुफ को बेच डाला, क्योंकि उनके मन में इतना नफरत और जलन था। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उनके पिता ने पक्षपात किया। और याकूब ने क्यों पक्षपात किया? क्योंकि याकूब ने इसी बात को अपने बचपन में अपने परिवार में देखा था। मेरे प्रिय माता पिता, आज इस वचन सुनते समय हमें हमारा जीवन को जांचना है। क्या हमारे बच्चों के बीच में हम पक्षपात करते हैं? हम एक से ज़्यादा प्रेम और दूसरे से कम प्रेम करते हैं? आज भी हमारे समाज में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवार में लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या दोनों परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? हमें इन बातों पर ध्यान देना है। बहुत से वक्त हमारे परिवार में जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा है, हम उस बच्चे से ज़्यादा प्रेम करते हैं और प्रेम दिखाते भी है। और जो पढ़ाई में थोड़ा ढीला है या जो थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा बलवा करता है, हम उस बच्चे के साथ अन्याय करते हैं क्योंकि हम अपना प्रेम उनके सामने प्रकट नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है जितने भी बच्चे परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब प्रभु के सामने एक समान है। और इसलिए हम पक्षपात ना करें। एक ज़्यादा हुनर रखने वाला होगा, दूसरा कम हुनर रखने वाला होगा, लेकिन दोनों बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं। हम लोग माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य ये है कि हम बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाएं, प्रभु का ज्ञान उनके अंदर दे, ना कि पक्षपात करें। अगर पिछले दिनों में आपने ये गलती को अपने जीवन में किया है तो आप प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए। अपने बच्चों के सामने आप इस बात को कबूल कीजिए और अपने जीवन को सुधारिए। मेरे प्रियो, हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं लेकिन परमेश्वर के हैं। हमारे सारे बच्चों से एक समान प्रेम कर कर हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाएं। चाहे आप माँ हो या पिता हो, हमें इसी बात को सीखना है कि हमें सारे बच्चों से एक समान प्रेम करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आज जो हमने सीखा वो हमारे जीवन में हम लोग लागू करने वाले बन जाए। प्रभु, हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद, ये आपके दान है। बच्चों से प्रेम कर कर उनको आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी मदद करना। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु पक्षपात ना हो। परमेश्वर, हमारे बच्चों के बीच में हम भेदभाव लेकर आने वाले ना रहे, लेकिन हम उनसे प्रेम करें। परमेश्वर पिता, निस्वार्थ होकर उनसे प्रेम करने के लिए आप हमारी मदद करना। प्रभु जी, हर एक माता पिता के ऊपर आपका आशीष का और अनुग्रह का हाथ होने पाए। प्रभु, आपने दिया हुआ इस बड़ा बुलाहट को बड़ी गंभीरता से समझकर और प्रभु जी सीख कर वचन के अनुसार हम लोग इस सेवकाई को पूरा करने वाले बन जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।